बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल खान अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और वो ये है कि जो हालिया जो रीसेंट जो ऑडियो लीक्स सामने आई है जजों की, सियासतदानों की, उस पर बाकायदा हुकूमत ने एक कमीशन बनाया और उस कमीशन का सरबराह जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल ये कमीशन बनाया गया है जो ऑडियो लीक्स की तहकीकात करेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि इसको साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी और एक और वकील हनीफ राय, उन्होंने इसको चैलेंज किया था। अब चूंकि इसकी पहली कार्रवाई हुई थी 22 मई को, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसकी प्रिलिमिनरी जो मीटिंग की थी और बाकायदा डायरेक्शन भी दी कि हुकूमत को तमाम ऑडियोज की ट्रांसक्रिप्ट मुहैया करे। लेकिन आज इंटरेस्टिंगली चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक लार्जर बेंच इसके लिए तश्कील दिया गया है। उन आईनी दरखास्तों का, पिटिशन का, जो इस ये कमीशन को जो चैलेंज किया और जो नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट का है 19 मई का, उसको चैलेंज किया है। कल उसको फिक्स किया है 11 बजे 5 रुपये लार्जर बेंच के सामने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस 5 रुपये लार्जर बेंच को हेड करेंगे और इंटरेस्टिंगली अगले दिन यानी हफ्ते के दिन 27 मई को जस्टिस काजी फैज ईसा इस कमीशन का बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू करेंगे। तो इस वक्त इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत ही बड़े सीनियर वकील, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सरदार लतीफ खोसा साहब। उनसे हम इस पर तफसील से बात करेंगे। खोसा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मेहरबानी। लतीफ खोसा साहब, जिस तरह मैंने बताया कि सिचुएशन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीजन थी। कुछ लोग कह रहे थे कि एक दड़ा चीफ जस्टिस का है, दूसरा दड़ा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का है, और अब ये कमीशन बनाया गया जो ऑडियो लीक्स की तहकीकात कर रहा है। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा लार्जर बेंच तश्कील दिया। तो पहले आप तो ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये जो कमीशन जो कायम किया गया है, इसकी लीगैलिटी क्या है, कानूनी हैसियत क्या है, और अब वो जब चीफ जस्टिस साहब ने एक बेंच तश्कील दिया है जो उन दरखास्तों की समाअत करेगा जो इसको चैलेंज किया गया है, तो इस पे जरा रोशनी डालिएगा। देखें, बहुत बहुत अजीब बातें हो रही हैं। नई नई एक हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एक नए उस पे डगर पे रवा दवा है। पहले तो जो कमीशन खैर से हुकूमत ने बनाया उसमें ही बहुत सारी जो है कबाहतें थी और बहुत सारे जो है उसके जो आपकी तरजीहात और तौज़ीहात और उसकी जो तशरीहात की गई हैं आपके मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट ने और मुख्तलिफ तबकात में आई हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने की हैं, वो भी आपके सामने हैं और ये कन्फ्यूजन कंपाउंड कर दी गई है। देखें, पहली बात तो ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जुडिशियल कमीशन बने और हुकूमत जजेस को नामजद कर दे, सुपीरियर जुडिशरी के जजों को नामजद कर दे। ये कभी नहीं हुआ है। ये हमेशा चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की जाती है, हुक्म भी नहीं दिया जाता, वो कम्युनिकेट भी नहीं किया जाता। उनको इस्तदा की जाती है कि इस तरह से हुकूमत ने फैसला किया है जुडिशियल कमीशन का बनाने का, अंडर द कमीशन ऑफ जुडिशियल अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट। और इसलिए 2 रुकनी या 3 रुकनी जो भी ये हुकूमत मुनासिब समझे, या इसको जो है हमाजती होना चाहिए कि सूबे मुख्तलिफ भी उनकी मुआवनत भी होनी चाहिए उस की यानी नौइयत की रोशनी में, उसकी अहमियत और नौइयत की रोशनी में जो इशू दरकार इन्वॉल्व है, तो उसकी रोशनी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करना मकसूद था, करना चाहिए था। और चीफ जस्टिस साहब फिर जो अपनी जो सवाबदीदी अख्तियारात में जिनको वो मुनासिब समझते हैं, वो भी हमेशा उनसे मशावरत करके करते हैं। जब मुकर्रर करते हैं तो फिर जो है जब वो उनका नाम देते हैं तो तब इलेक्शन, तब जो है हुकूमत नोटिफाई करती है जुडिशियल कमीशन। तो ये पहली बात तो ये है कि जुडिशियल कमीशन को बिना चीफ जस्टिस साहब के ये नामजद किया है हुकूमत ने। तो इससे बहुत सारी कबातें और इशू होती हैं कि हुकूमत ने क्यों कर नामजद किए, जबकि एक हुकूमत का एक
खसूस मखसूस मौक़िफ़ चल रहा है और एक मखसूस जो है हुकूमत का अज़ाइम भी आशकारा हैं कि वो उन्होंने एक जुडिशरी के एक तबके को जो है टारगेट किया हुआ है हुकूमत ने और सियासतदानों के भी एक ऑपोज़िशन को टारगेट किया हुआ है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर जनाब साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने पीडीएम के जो सुप्रीमो हैं, उनके जो हेड हैं, अगर उनको हयात नाअहल करवाने में और मोहतरम इमरान खान साहब को जो है उन्होंने सादिक और अमीन का जो सर्टिफिकेट देने में, तो ये दोनों चीज़ें और मुतबादिल एक यलगार है पीडीएम के कायदीन की के खिलाफ भी और ख़ुसूसन जो उनकी नायब हैं और जो इस वक़्त कंट्रोल कर रही हैं मरियम शरीफ साहिबा मरियम सफदर साहिबा, वो तो कहती हैं कि इनको और चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब भी कम नहीं कर रहे और वहाँ सुप्रीमो मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी कम उन पर यलगार नहीं कर रहे हैं। तो एक तो वो उनका नाम बीच में आता है। फिर मौजूदा सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सास हैं, वो हज के मौके पर एक सऊदी अरब से उनकी एक कम्युनिके को किया गया है। फिर आप देखें कि किस तरह से फिर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो इस वक़्त सदर हैं एक उसी जमात के जो ऑपोज़िशन की जमात है जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक कम्युनिकेशन एक सिटिंग जज के साथ भी दिखाई है सुप्रीम कोर्ट के और एक वकील साहब के साथ भी। तो फिर अजीब-सा एक माहौल है। यानी बुनियाद किसी ने नहीं देखी है कि भाई ये ईव टेपिंग, ये फ़ोन टेपिंग, ये ऑडियो वीडियो को टेप करना, पहले तो ये कितना बड़ा जुर्म बज़ाते ही है कि किसी की आप प्राइवेसी में दखल-अंदाज़ी करते हो। भाई किस कानून के तहत आप ये टेपिंग कर रहे हो? किस कानून के तहत? कोई तो कानून बता दें। अमेरिका में सदर निक्सन को इम्पीच करके उनके खिलाफ फ़ौजदारी मुकदमा कायम किया गया और आने वाले सदर ने उनको एमनेस्टी देके वो फ़ौजदारी तो ख़त्म किया मुकदमा, लेकिन सदारत के ओहदे से सुबकदोश होना पड़ा उन्हें, सुबकदोश कर दिया गया। तो इतना बड़ा जुर्म है ये मुहज़्ज़ब दुनिया में। जाने क्यों और इसका तो इश्यू ही नहीं बनाया गया कि भाई किस कानून के तहत की गई है, किसने की है या किस इदारे ने इसको टेपिंग की है या फ़ोन रिकॉर्डिंग की है, ये कुछ भी इसमें वो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाई गई हैं टीओआरस, उसमें ये चीज़ों का ज़िक्र नहीं है जो बुनियाद है इसकी। तो ये अजीब-सी एक कमीशन है जिसमें फिर ये दूसरी तीसरी बात ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ये बड़े हिट करती है। इसलिए कि अगर जजेस की कॉन्डक्ट देखनी है, मकसूद है, तो वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अलावा कोई और इदारा नहीं है जो जजेस की कॉन्डक्ट को देख सके। तो फिर ये आप ज़ाहिर है कि आइन के भी और कानून के भी मुतसादिम है और आखिरी बात ये है कि इसमें जजेस की डिवीज़न को जो है आश्कार करते हुए कुछ पसंदीदा जज किए गए हैं, कुछ नापसंदीदा जज हैं। यानी ये शायबा भी दिया गया है कि जिनको नामज़द करें ये हमारे जजेस हैं और जिनके खिलाफ हो रहा है ये हमारे मुखालिफ जजेस हैं। तो ये जजेस के अंदर एक मज़मूम काबिश की गई है उनके दरमियान एक तसादम की और एक शायबा देने की जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो तीसरा सतून है रियासती, ये उसको भी हिट करता है। तो रियासत के ढांचे को ही ये मजरूह करता है, ये जो कमीशन बनाया गया है। सो इसलिए देखें अब कल चीफ जस्टिस साहब ने 5 जो रुकनी लार्जर बेंच बनाया है। अब इस पर भी तो सादम शुरू हो जाएगा कि जी उन जजेस को क्यों नहीं रखा जो 7 जजेस दूसरी तरफ हैं, तो इन जजेस को क्यों रखा है जो चीफ जस्टिस साहब के 8 रुकनी बेंच में मौजूद हैं जिन्होंने उसको मुअत्तल किया है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट का केस सुन रहे हैं। तो इस पर एक नई बहस शुरू हो जाएगी और नया जो है पार्लियामान के अंदर एक शोर-ओ-गौगा शुरू हो जाएगा। असल बात अच्छा सुहेल ये है अच्छा असल अच्छा सुहेल ये लतीफ़ है कोसा साहब कि ये असल मसाइल की तरफ जो है, ये कौम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। असल मसला ये है कि ये राह फरार है इलेक्शन से, ये जमहूर को फेस नहीं करना चाहते, ये अवाम को उनके हकूक जो है वो देना नहीं चाहते। अवाम बेचारी
पिस गई है बेचारी। और जिस कसम पुरसी के आलम में आज पाकिस्तान की मईशत है, अल्लाह माफी दे, अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा कौसर साहब ये बताइएगा आप माशाल्लाह आपने मेरे जो 2-3 सवालात थे वो पहले ही सवाल में आपने सारे कवर कर लिए। लेकिन बुनियादी बात ये है कि अब कल जुमे के दिन 11 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच जो उनके साथ दीगर जजेस हैं जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सईद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद 11 बजे सर इनकी कल समाअत है। ये 4 दरखास्तें सुनेंगी, सुप्रीम कोर्ट बार की सुनेंगी, दोनों की सदर और सेक्रेटरी की, फिर इमरान खान की सुनेंगी, फिर हनीफ राय है एडवोकेट उनकी है। तो कल लेट्स सपोज अगर इसकी समाअत होती है तो कल इसके कितने चांसेस, और इंटरेस्टिंगली अगले दिन यानी हफ्ते के दिन काजी फाइजी साहब इसकी दूसरी जो है वो समाअत करने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कल कितने चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी एक डिवीजन तो हो गई है, चीफ जस्टिस को बाईपास किया है, एक पैरेलल जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में बन गई है, एक किस्म का पीडीएम का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक सेक्रेटेरिएट उन्होंने कायम कर दिया है। तो आप ये बताइए कि कल इस पर सर क्या हो सकता है, कल कोई स्टे ऑर्डर आ सकता है, क्या हो सकता है कल? यार सुहेल ना के हलवा मुझसे फिर कहेंगे देखा इन्होंने तो एक दिन पहले ही कह दिया। वही हुआ है। अरे भाई आप और हम जो हैं चूंकि अदालतों से मुताल्लिक हैं, हम अपनी राय वो देते हैं जो हम समझते हैं कि बादिउन नजर में ये होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई कोई ऐसा वो इल्हाम है जो या कोई हमारी इस तरह की है। तो ये कल सस्पेंड होगी ये प्रोसीडिंग्स, आपको मैं बता दूं ये होना ही चाहिए। अच्छा और जो इसी में मैं समझता हूँ ये जो है ये जो फसाना छेड़ दिया है ना, ये फसाद का फसाना जो है इसका कला कमा होना जरूरी है। और इसी तरह अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के उस कानून को ये सस्पेंड न करते तो आज एक ऐसा तलातम होता आपकी अदलिया में कि आपसे संभल ना पाता। एक इंतशार तो पहले ही मुल्क में बहुत ज्यादा बर्पा हुआ है। आपका किसी फील्ड में देख ले इंतशार ही इंतशार आपको नजर आता है। तो अदलिया में अच्छा अगर कल ये हाँ, सस्पेंड नहीं करते और अपना परसों जो है इनको बुलाना शुरू हो जाता है, बुलवाना शुरू हो जाता है और ये प्रोसेस जो है मस्तूरात पर जो फरमाया गया कि हम आपके घर में तशरीफ लाएंगे और ये काम सिलसिला शुरू हो गया और 2 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के, एक बलूचिस्तान का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, एक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक सीनियर प्यूनी जज सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये माशाल्लाह इन्होंने यही काम शुरू कर देना है तो बाकी का काम फिर उन हाई कोर्टों में बंद कर देना चाहिए। और फिर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जो है सीनियर प्यूनी जज साहब के लिए बहुत और मुकदमात अहम किस्म के उनका इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुनासिब यही होगा कि कल बाद प्रिलिमिनरी हियरिंग के बाद वो अगर समझते हैं कि ये जो है मामलात ऐसे हैं जो संगीन भी हैं, संजीदा भी हैं, जिन पर दलाइल वजनी में है बादी उन नजर में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हतमी, कभी भी आप प्रिलिमिनरी हियरिंग में हतमी फैसला या हतमी राय कायम नहीं किया करते, ना फैसले दिया करते हैं। सिर्फ इतना ही काफी है कि बादिउन नजर में prima facie the petitioners have a strong arguable case to offer in the main case and therefore the proceedings interim by way of interim relief it is suspended। तो बादिउन नजर में ये अपनी राय देकर सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि दलाइल इनमें बादिउन नजर में इतना वजन है कि हम इस पिटिशन को एडमिट करें, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। आर्टिकल 184(3) में क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल पब्लिक इंपॉर्टेंस भी होना चाहिए और बुनियादी हकूक के मुतालिक भी होना चाहिए। तो जाहिर है बुनियादी हकूक अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हिट होता है तो वो तमाम बुनियादी हकूक जो है लोग वो भी मुतासर होते हैं पाकिस्तान सारे के। और इसी तरह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अगर जक पहुंचती है तो भी जो है ये बहुत वजनी एक नुक्ता है। और अगर आर्टिकल 209 को वायोलेट करके जजेस की कॉन्डक्ट को डिस्कस किया जाता है तो भी एक कमीशन का ये अख्तियार नहीं है एग्जीक्यूटिव साइड पर कमीशन बना दी जाए। ठीक
बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब। नाज़रीन, ये था आज का शो, ज़रा लंबा हो गया हमारी ड्यूरेशन, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने जो बड़ी डिटेल से जो बातें की हैं वो भी बड़ी अहम है। अब देखना ये होगा कि कल जो 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, क्या इस पे क्या ऑर्डर आता है, क्योंकि अगले ही दिन 27 मई को फिर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के सरबराही में जो बनाया गया जो कमीशन है 3 रुकनी, वो समाअत करेगा। तो अब देखना होगा कि कल इस पर क्या फैसला आता है। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।